हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2017 का सेट बी साइंस का क्वेश्चन पेपर 10th क्लास का। आज हम फिर से करेंगे सेट ए की तरह ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से केमिस्ट्री के फिजिक्स के सेक्शन ए के अंदर हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। पहले हम हिंदी पढ़ेंगे फिर हम इंग्लिश में करेंगे। प्रकाश के किस प्रभाव के कारण तारे टिमटिमाते हैं? किस उसके बाद है स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू विच फिनोमिना ऑफ लाइट। किस फिनोमिना के लाइट के किस फिनोमिना के कारण स्टार ट्विंकल करते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिफ्रैक्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वो हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि आंख का वह भाग जो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अब इसका जो आंसर होगा वो होगा पार्ट ऑफ आई विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। वो हमारा इरीज गति है। क्या बोलते हैं उसको? परितारिका। आंसर नंबर सी ऑप्शन टाइप। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है कि विद्युत का बल्ब का अनुमंताक, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, 220 वोट 200 वोट है। जब इसे 110 वोट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? तो इसी को हम इंग्लिश में रीड करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोट एंड 200 वोट when it is operated on 110 वोल्ट the power consumed will be। अब आपको पता होगा कि P इज इक्वल टू में क्या होता है? वी आई। ठीक है। और यहाँ पे पावर दी हुई है, वोट भी दी हुई है, हमें निकालना क्या है? आई। तो आई इज इक्वल टू में क्या होगा? पी डिवाइड बाय वी। अब पी कितना है? पी हमारे को दिया हुआ है 200। मैंने ले लिया ये 200 डिवाइडेड बाय 220। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये दो पे फिर गया 10 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है। ये हमारा इतने 10 डिवाइड बाय 11 एम्पियर क्या आ गया? करंट। करंट को एम्पियर में मापते हैं। उसके बाद अब नई वोल्ट दी हुई है उसने कितनी? 110। अभी देखो सेम वही निकालना, क्या? पावर। P इज इक्वल टू में वी आई। वी कितना है? 110। 110 ये मैंने लिखा 110 मल्टीप्लाई बाय कितना है? करंट 10 डिवाइड बाय 11। अब देखो 11 वन जा 11, 11 10 जा 110। अब P क्या आ जाएगा? 110 मल्टीप्लाई बाय 10 100। तो ये आंसर आ जाएगा 100। पावर को किस में मापते हैं? वोट में। ये इसका क्या आ गया? आंसर। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये समझ आ गया? अगर समझ नहीं आया तो इसको एक बार रिवाइंड करेंगे वीडियो को और फिर से सोल्व करेंगे। आई होप कि सभी को समझ में आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा
स्रोत का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोमास एनर्जी सोर्स? क्या लगता है इसका आंसर? सबसे अलग क्या दिखाई दे रहा है? न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है अब वो केमिस्ट्री का शुरू हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 2 Pb NO3 के 2 2 PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, उसको हीट किया है। अब देखो ये जो हमारे रिएक्शन है, इसको हीट करने पे क्या हुआ? ये डीकम्पोज हो गया, इसमें टूट गया ना। इसमें टूटने के बाद तो डीकम्पोजिशन मतलब हीट थर्मल, डीकम्पोजिशन मतलब टूट गया, तो थर्मल डीकम्पोजिशन इसका क्या होएगा? आंसर। यही आंसर होएगा। हिंदी में क्या कहते बोलते हैं इसको? ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक एसिड इज फाउंड इन, किसमें मिलता है? ये हमारा मिलता है विनेगर के अंदर। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? विनेगर। नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने थे? 8, मतलब 8। और पीरियड कितने थे? पीरियड थे 7। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे अभी। प्लाज्मोडियम किससे विभाजित होता है? प्लाज्मोडियम डिवाइड्स बाय बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बोथ या बडी? इसका आंसर आएगा मल्टीपल फिजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी कि प्लेसेंटा किसके स्थानांतरण में सहायक होता है? प्लेसेंटा हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग ऑफ ऑक्सीजन। इसका क्या आंसर आएगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे अंकुरन। व्हाट इज जर्मिनेशन? एक नंबर का क्वेश्चन। जर्मिनेशन क्या होता है? द ग्रोविंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि द्वितीय उपभोक्ता कौन से पोषी स्तर पर आते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर कम एट विच ट्रोफिक लेवल? तो ट्रोफिक लेवल कौन सा होगा वो? सी, थर्ड। इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड, तृतीय। ठीक है, आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और मैं आपको दूसरे क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। एक बच्चा बोल रहा था कि सर आपको सोल्व नहीं करवाने तो कम से कम दूसरे क्वेश्चन भी शो कर दीजिएगा। तो ये हैं दूसरे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन। आई होप कि मैं आने वाले कुछ टाइम में ये 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर के ये भी आपके सामने सोल्व करूँगा। जो कि रिएक्शंस हैं वो बच्चों को बहुत मुश्किल लगती हैं कि क्या हो रहा है उनमें क्या नहीं। जैसे ये है कॉमन नेम ऑफ इसका, ये इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे 2-2 नंबर के। लिमिटेशन बतानी है, ये हम करेंगे। ठीक है, और जैसे ये है इथेनॉल अगर रिएक्ट करता है इनसे, ये सब हम करेंगे। और आई होप कि आपको मेरे द्वारा करवाए गए सभी जो क्वेश्चन है वो आप ही के लिए फायदेमंद है। अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि जो अब तुमने किया है वो ही सिर्फ आ गया है। तो आप कमेंट और शेयर और लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे द्वारा वीडियो बनी हुई अच्छी लग रही है। थैंक यू वेरी मच।